A very good morning to all of you. Myself Deepa Nirmal, TGT English from राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तरहटी, मुंगरा बादशाहपुर, जौनपुर। आज हम सोक्रेटिस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे प्रोस सेक्शन का 4th लेसन है और इसे रोडा पावर जी ने लिखा है। सोक्रेटिस जो लेसन है इसमें बताया गया है कि उनका फिजिक कैसा था, वो शारीरिक बनावट उनकी कैसी थी और वो एक ग्रेट फिलोसोफर थे। लोगों को क्या मैसेज दिया करते थे, क्या सिखाया करते थे और फिर कैसे उनके जो ओपोनेंट्स थे उन्होंने उनको जेल पहुंचा दिया, उन पर ट्रायल लगा दिया, उन पे मुकदमा जारी कर दिया और फिर कैसे उनकी डेथ हुई। तो ये सब हम उनके इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। Socrates, written by Rhoda Power. Paragraph first. Socrates lived in Athens about 400 years before Jesus Christ was born. जीसस क्राइस्ट के जन्म के लगभग 400 वर्ष पूर्व सोक्रेटिस एथेंस में रहते थे। एज ए बॉय ही वॉज अगली, अंडरसाइज्ड एंड हैड ए फ्लैट नोज एंड बल्जिंग आईज। बालक के रूप में ही वॉज अगली, अगली मीन्स होता है बदसूरत। अंडरसाइज्ड छोटे कद के थे और उनकी चपटी नाक थी, और बल्जिंग आइज मीन्स होता है उभरी हुई आँखें थीं। हिज फादर वॉज ए पुअर स्टोन कटर, सो ही वॉज ऑलवेज रादर शैबिली ड्रेस्ड। उनके पिताजी एक गरीब स्टोन कटर थे, यानी पत्थर काटने वाले थे, इसलिए उनके कपड़े फटेहाल गरीब की तरह ही हुआ करते थे। ये नीचे वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं। अगली मीन्स होता है बदसूरत, फ्लैट नोज मीन्स होता है चपटी नाक, स्टोन कटर मीन्स होता है पत्थर काटने वाला, और अंडर साइज्ड मीन्स होता है छोटे कद का, बल्जिंग मीन्स होता है उभरी हुई, और शेबिली मीन्स होता है फटेहाल या गरीब की तरह। पैराग्राफ सेकंड. Like other boys of his age, he went to school where the most important lessons were music and gymnastics. अपनी उम्र के अन्य लड़कों की तरह ही वह भी स्कूल गए, जहाँ पर म्यूज़िक और यानी संगीत और व्यायाम विद्या इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण पाठ हुआ करते थे, महत्वपूर्ण विषय हुआ करते थे। He also learned some science and mathematics and a little about the stars. उन्होंने कुछ विज्ञान और गणित के बारे में भी पढ़ा और थोड़ा बहुत स्टार्स के बारे में, तारों के बारे में भी पढ़ा। But not nearly so much history and geography as children learn today. लेकिन आजकल के बच्चों की भांति उन्होंने इतिहास और भूगोल याद नहीं किया। जिम्नास्टिक्स मीन्स होता है व्यायाम विद्या, हिस्ट्री मीन्स होता है इतिहास, और ज्योग्राफी मीन्स होता है भूगोल। पैराग्राफ 3. दिस स्ट्रेंज लिटिल creature with a short neck and a plain face was a thoughtful child. He was to his companions all the time and allowed very few things to escape his notice. वह छोटी गर्दन के थे, शॉर्ट नेक मीन्स होता है छोटी गर्दन के थे, और साधारण उनका फेस था। स्ट्रेंज मीन्स होता है विचित्र। वह छोटी गर्दन तथा साधारण चेहरे वाले विचित्र प्राणी एक चिंतनशील बालक थे। थॉटफुल मीन्स होता है चिंतनशील। ही वॉच्ड हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस। और वह हर समय अपने साथियों का अवलोकन करते रहते थे और बहुत ही कम ऐसी चीज़ें थीं जो उनकी दृष्टि से बच पाती थीं। नोटिस मीन्स होता है दृष्टि। नोटिस वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। थॉटफुल मीन्स होता है विचारशील, कंपेनियंस मीन्स होता है साथी, अलाउड मीन्स होता है अनुमति,
और एस्केप मीन्स होता है बचकर निकलना। नेक्स्ट पैराग्राफ, सोक्रेटिस डिड नॉट हैव ए बिग हाउस और फाइन फर्नीचर। सोक्रेटिस के पास ना तो बड़ा मकान था और ना ही बहुत अच्छा फर्नीचर था। ही डिड नॉट सीम टू वॉन्ट आइदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोजीशंस, और उन्हें ना तो धन या अन्य चीज़ों की इच्छा भी नहीं थी। एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे वह बड़े हुए, ही बिगेन टू थिंक वेरी लिटिल ऑफ बॉडीली कंफर्ट एंड प्लेजर। बॉडीली कंफर्ट मीन्स होता है शारीरिक सुख और प्लेजर मीन्स होता है आनंद। जैसे जैसे वह बड़े हुए उन्होंने अपने शारीरिक आराम और सुख की ओर सोचना बिल्कुल बंद कर दिया। ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट वॉज नोबल, ऑनरेबल एंड जस्ट। वह केवल श्रेष्ठ, सम्मानपूर्ण तथा न्याय संगत बातों के बारे में ही सोचते थे। नोबल मीन्स होता है श्रेष्ठ, ऑनरेबल मीन्स सम्माननीय और जस्ट मीन्स होता है न्याय संगत। वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। पोजीशंस मीन्स होता है सामान, वेल्थ मीन्स धन, प्लेजर मीन्स आनंद, ऑनरेबल मीन्स सम्मानजनक या सम्माननीय, कंफर्ट मीन्स होता है आराम, नोबल मीन्स होता है श्रेष्ठ और जस्ट मीन्स होता है न्याय संगत। नेक्स्ट पैराग्राफ, Socrates went around the town on foot and talked to people. Socrates कस्बे में घूमा करते थे, पैदल ही कस्बे में घूमा करते थे और लोगों से बातचीत किया करते थे। The Athenians began to look for his familiar figure in the streets and to say to their friends, yes, that's Socrates, come along and talk to him. जो एथेनियंस थे वो इस परिचित चेहरे को, परिचित आकृति को स्ट्रीट्स पर देखा करते थे। स्ट्रीट्स मीन्स होता है गलियों में देखा करते थे और अपने फ्रेंड्स से कहा करते थे, अपने दोस्तों से वे लोग कहा करते थे, यट्स दैट सोक्रेटिस, कि यही सोक्रेटिस हैं, आओ और इनसे बातें करो। आफ्टर सम टाइम सोक्रेटिस बिकेम फेमस एज ए टीचर। कुछ समय बाद सोक्रेटिस एक शिक्षक के रूप में, एक अध्यापक के रूप में फेमस हो गए, प्रसिद्ध हो गए। He wandered along the roads and stood in the market places talking to anyone who cared to greet him. वह अकेले ही सड़कों पर घूमा करते थे। wandered मीन्स होता है घूमना, और मार्केट प्लेसेस में खड़े हो जाया करते थे, जहाँ बाज़ार वाले स्थान थे वहाँ खड़े हो जाया करते थे और जो कोई उन्हें सम्मान देता था उससे वह बातें किया करते थे। वोकेबलरी वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। टाउन मीन्स होता है कस्बा, फिगर मीन्स होता है आकृति, फैमिलियर मीन्स होता है परिचित और स्ट्रीट्स मीन्स होता है गलियाँ। नेक्स्ट पैराग्राफ, हिज लिसनर्स वर often confused after they had argued with him or answered his questions. उनके जो सुनने वाले थे वो उनसे तर्क करने के बाद अक्सर कंफ्यूज हो जाया करते थे, भ्रम में पड़ जाया करते थे या परेशान हो जाया करते थे। Socrates told his countrymen that everyone must learn to think for himself, so that by using his reason he would have the power to see what was right, just, true and beautiful, and so shape his own conduct. सोक्रेटिस ने अपने देशवासियों को बताया, कंट्रीमैन मीन्स होता है देशवासी, दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, कि हर किसी को अपने बारे में, अपने लिए सोचना चाहिए, अपने ऊपर सोचना चाहिए। सो दैट बाई यूजिंग हिज रीज़न, ताकि वो अपने विवेक का, रीज़न मीन्स होता है विवेक का प्रयोग करके, ही वुड हैव द पावर टू सी, उसके पास ये शक्ति आ जाए ये देखने की कि क्या सही है, व्हाट वाज राइट मीन्स क्या सही है, क्या न्याय संगत है, क्या सत्य है और क्या सुंदर है। एंड सो शेप हिज ओन कंडक्ट, और उसी के अनुसार वह अपने आचरण को भी
ढाल सके। नेक्स्ट पैराग्राफ, ही वॉन्टेड एथेंस टू बी ए परफेक्ट स्टेट। वह चाहते थे, सोक्रेटिस चाहते थे कि एथेंस एक परफेक्ट स्टेट बने, एक आदर्श राज्य बने। ही टोल्ड एवरीवन, both his pupils and his followers, that this could only happen if every citizen educated his own mind to see what was right and noble। उन्होंने अपने प्यूपिल्स को यानी शिष्यों को और अपने अनुयायियों को दोनों को ये बात बताई कि ये तभी हो सकता है जब हर एक सिटीजन, इफ़ एवरी सिटीजन एजुकेटेड हिज ओन माइंड, अपने मस्तिष्क को शिक्षित करे यह देखने के लिए कि क्या सही था और क्या श्रेष्ठ था। He believed that questioning and discussion would help them to do this, and so he was forever talking to them in the open streets। सोक्रेटिस ऐसा मानते थे कि प्रश्न पूछना, क्वेश्चनिंग मीन्स होता है प्रश्न पूछना, एंड डिस्कशंस मीन्स वाद विवाद करना, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी मदद करेंगी। एंड सो ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग टू देम इन ओपन स्ट्रीट, और इसीलिए वह हमेशा आम स्थानों पर, ओपन स्ट्रीट्स मीन्स आम स्थानों पर लोगों से बातचीत किया करते थे। परफेक्ट मीन्स होता है आदर्श, प्यूपिल्स मीन्स शिष्य, सिटीजन मीन्स नागरिक, एंड फॉलोअर्स मीन्स अनुयायी, एंड फॉर एवर मीन्स हमेशा या सदैव। नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हेन सोक्रेटिस वॉज एन ओल्ड मैन हिज फेम हैड स्प्रेड फॉर एंड वाइड। जब सोक्रेटिस वृद्ध हुए तब उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। फेम मीन्स होता है ख्याति, प्रसिद्धि, स्प्रेड मीन्स होता है फैलना, और फॉर एंड वाइड मीन्स होता है दूर दूर तक। द हाउस ऑफ मैनी ए रिच मैन ओपनड इट्स डोर टू हिम, फॉर पीपल फेल्ट ऑनर्ड टू हिम एज देयर गेस्ट। कई रिच लोगों ने यानी धनवान लोगों ने अपने दरवाजे उनके लिए खोल दिए थे, क्योंकि उनको अपना अतिथि बनाते हुए उन्हें सम्मानित हुआ महसूस करते थे, वे लोग सम्मानित हुआ महसूस करते थे। ऑनर्ड मीन्स होता है सम्मानित। बाय डिग्रीज ए स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड अराउंड हिम एंड फॉलोड हिम वेर एवर ही वेंट। बाय डिग्रीज मीन्स धीरे धीरे एक विशेष शिष्यों का समूह, स्पेशल मीन्स होता है विशेष, एंड प्यूपिल्स मीन्स शिष्य, गैदर्ड अराउंड हिम उनके चारों ओर इकट्ठा हो गया, एंड फॉलोड हिम वेर एवर ही वेंट, और जहाँ कहीं सोक्रेटिस जाते थे वह प्यूपिल्स यानी वह शिष्य भी उनके साथ ही जाते थे। अमॉन्ग देम वॉज ए यंग मैन कॉल्ड प्लेटो, उनमें एक नवयुवक प्लेटो भी थे, हु ट्रेजर्ड एवरी वर्ड विच हिज मास्टर अटर्ड। ट्रेजर्ड मीन्स होता है संचित कर लेना, अटर्ड मीन्स होता है कहा, जो अपने मास्टर के द्वारा, अपने स्वामी सोक्रेटिस के द्वारा कहे गए हर एक वर्ड को, हर एक शब्द को संचित कर लेते थे। एंड इन लेटर ईयर्स ही बिकेम एज फेमस ए टीचर एज सोक्रेटिस हिमसेल्फ, और बाद के वर्षों में प्लेटो भी हिमसेल्फ सोक्रेटिस की तरह ही फेमस टीचर बने, फेमस अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हुए। वर्ड मीनिंग देख लेते हैं इसके। फॉर एंड वाइड मीन्स होता है दूर दूर तक, बाय डिग्रीज मीन्स होता है धीरे धीरे, ट्रेजर्ड मीन्स होता है संचित कर लेना, और अटर्ड मीन्स होता है कहा। नेक्स्ट पैराग्राफ, बट ऑल्दो मैनी पीपल लव्ड the old man and delighted in his wisdom, there were some who did not approve of him। हालांकि ऐसे कई लोग थे जो उनसे प्रेम करते थे, इन ओल्ड मैन से, सोक्रेटिस से प्रेम करते थे और उनके बुद्धिमत्ता में आनंद लेते थे। डिलाइटेड मीन्स होता है आनंद लेना, और विजडम मीन्स होता है बुद्धि। देयर वर सम हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे
जो उन्हें अप्रूव नहीं करते थे, यानी जो उनका समर्थन नहीं करते थे। ही टॉट दैट मैंस ओन माइंड इन्फ्लुएंस्ड हिज कंडक्ट मोर देन द गॉड्स। उन्होंने सोक्रेटिस ने लोगों को ये बताया, ये सिखाया कि ईश्वर की अपेक्षा मनुष्य का मस्तिष्क उसके आचरण को ज़्यादा प्रभावित करता है। दिस सीम टू सम पीपल अ न्यू एंड विकेड आइडिया। विकेड मीन्स होता है दुष्ट और आइडिया मीन्स विचार। ऐसा उनका करना कुछ लोगों को एक नया और दुष्ट विचार लगा। इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं इस पैराग्राफ के। डिलाइटेड मीन्स होता है प्रसन्न। अप्रूव ऑफ मीन्स होता है समर्थन करना या सिद्ध करना। और कंडक्ट मीन्स होता है आचरण। डीड्स मीन्स होता है कार्य। विजडम मीन्स होता है विद्वता। इन्फ्लुएंस्ड मीन्स होता है प्रभावित करना। और विकेड मीन्स होता है दुष्टता पूर्ण। नेक्स्ट पैराग्राफ। ही सेड दैट देयर वर हायर एंड नोबलर डीड्स देन मेकिंग सैक्रिफाइसेस टू एथेंस एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस, एंड मैनी पीपल थॉट that he was leading the young astray, questioning all that they had been taught to believe and filling their minds with doubts. है श्रेष्ठ कार्य। सेक्रीफाइसेस मीन्स होता है बलि। एंड थॉट मीन्स होता है सोचना। यंग एस्ट्रे मीन्स होता है नवयुवकों को मार्ग से विचलित कर देना। बिलीव मीन्स होता है सोचना या विश्वास करना। और डाउट मीन्स होता है संदेह करना। सोक्रेटिस ने कहा कि एथेंस और यूनान के देवी देवताओं को बलि देने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ और महान कार्य और भी हैं। एंड मैनी पीपल थॉट दैट ही वॉज लीडिंग द यंग एस्ट्रे, और अनेक लोगों ने सोचा कि वह नवयुवकों को गलत राह पर ले जा रहे हैं। क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे हैड बीन टॉट टू बिलीव एंड फिलिंग देयर माइंड्स विद डाउट। जो कुछ उन्हें सिखाया गया है वह उस पर संदेह कर रहे हैं और उन्हें मस्तिष्क को संदेह से भर रहे हैं। वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। डिलाइटेड मीन्स प्रसन्न। अप्रूव ऑफ मीन्स समर्थन किया। कंडक्ट मीन्स आचरण। डीड्स मीन्स होता है कार्य। एस्ट्रे मीन्स होता है किसी को उचित मार्ग से विचलित कर देना। विजडम मीन्स होता है विद्वता। इन्फ्लुएंस्ड मीन्स होता है प्रभावित करना। विकेड मीन्स होता है दुष्टतापूर्ण। और सेक्रीफाइसेस मीन्स होता है बलि देना। नेक्स्ट पैराग्राफ। द मैन who were governing Athens summoned Socrates to appear before them and to stand his trial. जो लोग एथेंस को गवर्न कर रहे थे उन्होंने सोक्रेटिस को अपने सामने पेश होने के लिए बुलाया। समन्ड मीन्स होता है बुलाया। अपीयर मीन्स प्रस्तुत होना। His friends begged him to escape or to hide until the storm had blown over. बैग्ड मीन्स प्रार्थना की। एस्केप मीन्स होता है बचकर निकलना। और हाइड मीन्स होता है छिपना। स्टॉर्म मीन्स होता है तूफान। उनके जो मित्र थे, सोक्रेटिस के मित्रों ने उनसे प्रार्थना की कि वह बचकर निकल जाएं या छिप जाएं जब तक कि तूफान थम नहीं जाता। बट सोक्रेटिस वाज नो कावर्ड। कावर्ड मीन्स होता है कायर, लेकिन सोक्रेटिस कायर नहीं थे। वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। समन मीन्स होता है किसी को न्यायालय के समक्ष बुलाना। अपीयर मीन्स होता है उपस्थित होना। स्टैंड ट्रायल मीन्स होता है न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना। एस्केप मीन्स होता है बचना। और हाइड मीन्स होता है छुपना। स्टॉर्म मीन्स होता है तूफान। और कावर्ड मीन्स होता है कायर। नेक्स्ट पैराग्राफ। ही न्यू दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग एंड that he had only taught what he believed to be just, true and honorable. वह जानते थे कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और जो कुछ उन्होंने सिखाया है वैसा मानते थे कि वो न्यायसंगत है, सत्य है और सम्मानजनक है। सो ही वेंट टू द कोर्ट, और इसलिए वह न्यायालय में चले जाते हैं। हिज क्लॉथ्स एंड शूज़ वर डस्टी। क्लॉथ्स मीन्स कपड़े। उनके कपड़े और शूज़ डस्टी थे, गंदे थे। एंड ट्रैवल स्टैंड, और उन पर लंबी यात्रा के कारण
मार्क्स बने हुए थे, धब्बे बने हुए थे। बट एवरीवन न्यू दैट अ नोबल हार्ट बीट अंडर द शेबी गारमेंट्स, लेकिन हर कोई ये जानता था कि इन गंदे फटे हाल कपड़ों के बीच अंदर एक श्रेष्ठ हृदय की धड़कन है। वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। बिलीव्ड मीन्स होता है विश्वास, ट्रैवल स्टैंड मीन्स यात्रा से थका हुआ, और गारमेंट्स मीन्स होता है कपड़े। नेक्स्ट पैराग्राफ। ही मेड ए पावरफुल एंड ए डिग्निफाइड स्पीच। ही टोल्ड द एथेनियंस दैट दे वुड गेन नथिंग बाई टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, बट दैट ही वॉज willing to die many deaths for what he believed to be right। सोक्रेटिस ने बहुत ही सशक्त और एक शानदार भाषण दिया। पावरफुल मीन्स होता है सशक्त, और डिग्निफाइड मीन्स शानदार। ही टोल्ड द एथेनियंस, उन्होंने एथेंस वासियों से कहा कि उनके जीवन के कुछ वर्षों को लेकर कोई भी लाभ वे प्राप्त नहीं कर सकते, बट दैट ही वॉज विलिंग टू डाई मैनी डेथ्स फॉर वॉट ही बिलीव टू बी राइट। लेकिन जिसे वह सही समझते हैं, जिसे वह सही सोचते हैं, उसके लिए तो वह कई मृत्यु मरना पसंद करेंगे, कई मृत्यु मरने के इच्छुक होंगे। वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। डिग्निफाइड मीन्स होता है शानदार, और विलिंग मीन्स होता है इच्छुक। नेक्स्ट पैराग्राफ। द जजेस लिसन टू हिम, क्वेश्चनड हिम एंड कंडेम्ड हिम टू डेथ। जजेस मीन्स होता है न्यायाधीश, क्वेश्चन मीन्स प्रश्न पूछे, कंडेम्ड हिम टू डेथ मतलब उन्हें मरने का मृत्युदंड दे दिया। द जजेस लिसन टू हिम, न्यायाधीशों ने उन्हें सुना, उनसे प्रश्न पूछे और उन्हें मृत्युदंड सुना दिया। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट, शिकायत करना, कंप्लेंट मीन्स शिकायत करना। उस बूढ़े व्यक्ति ने कोई भी शिकायत नहीं की। ही लीन्ड ऑन हिज स्टिक, वह अपनी छड़ी पर झुके। लुकिंग अराउंड द क्राउडेड कोर्ट रूम, अब जो भीड़ से भरा हुआ कोर्ट रूम था, अदालत थी, उसको देखते हुए वो अपनी स्टिक पर, अपनी छड़ी पर झुके। प्लेटो एंड हिज अदर प्यूपिल्स वर देयर इन कोर्ट ऑल द टाइम, उनके जो दूसरे शिष्य और प्लेटो थे वह भी कोर्ट में हर समय मौजूद रहे। नो ईविल कैन हैपन टू गुड मैन, ही टोल्ड देम, आइदर इन लाइफ और आफ्टर डेथ, सो बी ऑफ गुड चीयर, आई हैव टू गो। उन्होंने उनसे कहा, सोक्रेटिस ने उनसे कहा कि अच्छे व्यक्ति के साथ कोई भी बुराई घटित नहीं हो सकती है इस जीवन में या फिर मृत्यु के बाद, इसलिए सभी प्रसन्न हो जाओ, मुझे जाना है। द आवर ऑफ माई डिपार्चर हैज़ अराइव्ड, मेरा समय आ गया है, मेरे जाने का समय आ गया है। एंड वी गो आर वेज, और हम सभी को अपने अपने रास्ते जाना है। आई टू डाई, मुझे मरना है। एंड यू टू लिव, और तुम्हें जीवित रहना है। इस पैराग्राफ के वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। डिपार्चर मीन्स होता है प्रस्थान, कंडेम टू डेथ मीन्स होता है मृत्युदंड, लीन्ड मीन्स होता है झुका हुआ, ईविल मीन्स होता है बुरा, कंप्लेंट मीन्स होता है शिकायत, और क्राउडेड मीन्स होता है भीड़ से भरा, और चीयर मीन्स होता है हर्ष। नेक्स्ट पैराग्राफ। देन द सोल्जर्स केम एंड टुक हिम टू प्रिजन, तब वहाँ सोल्जर्स आए, सिपाही आए और उन्हें जेल में ले गए। प्रिजन मीन्स होता है जेल। हिज वाइफ फॉलोड हिम विद हिज 3 चिल्ड्रन, उनकी पत्नी उनके 3 बच्चों के साथ उनके साथ गईं। मैनी ऑफ हिज फेवरेट प्यूपिल्स वर ऑल्सो विद हिम, उनके अनेक चाहने वाले, उनके फेवरेट लोग, शिष्य भी उनके साथ थे। फॉर ए लॉन्ग टाइम दे टॉक टू हिम, बहुत समय तक उन्होंने सोक्रेटिस से बात की, सोक्रेटिस ने उनसे बात की। एंड ही टॉट देम मैनी वाइज लेसन्स, और उन्होंने कई बुद्धिपूर्ण लेसन्स, पाठ उन्हें, शिक्षा उन्हें दी। विद दे ट्रेजर्ड इन देयर हार्ट्स, और उनके शिष्यों ने उन्हें अपने हृदय में संचित कर लिया। बट ऑल द टाइम हिज फ्रेंड्स न्यू दैट सोक्रेटिस वुड डाई सून, लेकिन पूरे समय उनके जो फ्रेंड्स थे वो इस बात को जानते थे कि सोक्रेटिस जल्द ही
मर जाएंगे। दे वर सैड, क्यों वह दुखी थे। फॉर एज प्लेटो रोट, जैसा कि प्लेटो ने लिखा है, ही वॉज अ फादर ऑफ whom we are being bereaved and we were about to pass the rest of our lives as orphans। प्लेटो ने लिखा है कि वह हमारे लिए एक फादर की तरह थे जिनसे अब हम वंचित हो जाएंगे या अब हम जिनके बिना शोक संतप्त हो जाएंगे और हमें अपने बाकी का जीवन, हमें अपनी शेष जीवन उनके बिना काटना होगा, अनाथों की तरह। इस पैराग्राफ की वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। फेवरेट मीन्स होता है बहुत प्रिय, द रेस्ट मीन्स होता है शेष, बिरीव्ड मीन्स होता है शोक संतप्त, और ऑर्फन्स मीन्स होता है अनाथ। नेक्स्ट पैराग्राफ, आफ्टर द सन हैड सेट बिहाइंड द ट्री टॉप्स द जेलर कैम इन एंड आस्क्ड सोक्रेटिस टू प्रिपेयर फॉर डेथ। जब सन पहाड़ी ट्री टॉप्स यानी कि पेड़ों की चोटियों के पीछे छिप गया, यानी कि सायंकाल जब हो गई, तब जेलर आया और सोक्रेटिस से मरने के लिए तैयार होने के लिए कहा। इन एथेंस व्हेन पीपल वर कंडेम्ड टू डाई दे वर गिवन अ कप ऑफ पॉइजन। एथेंस में जब लोगों को मृत्युदंड दिया जाता था तब उन्हें एक जहर का प्याला दिया जाता था। पॉइजन मीन्स होता है जहर। वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। कंडेम्ड टू डाई मीन्स होता है मृत्युदंड और पॉइजन मीन्स होता है जहर। नेक्स्ट पैराग्राफ, सोक्रेटिस न्यू दिस एंड ही नोडेड टू द जेलर who looked at him sadly saying, you Socrates, whom I know to be the noblest and the gentlest and best of whomever come to this place, will not be angry with me when I ask you to drink the poison for others, and not I are the guilty cause. Bursting into tears, he went out and returned with a cup of poison. सोक्रेटिस सुकरात इस बात को जानते थे और जेलर की इस बात को जानते थे और उन्होंने हाँ में सर हिलाया। Who looked at him, जो जेलर था उनकी तरफ दुख से देख रहा था और वह बोला, यू सोक्रेटिस, कि तुम सोक्रेटिस जिसे मैं सबसे श्रेष्ठतम और सबसे उदारतम और सबसे बेस्ट, सबसे श्रेष्ठ लोगों में, सबसे अच्छे लोगों में जानता हूँ जो इस जगह पर आए हैं, आप मुझसे एंग्री तो नहीं होंगे, मुझसे रुष्ट तो नहीं होंगे, क्रोधित तो नहीं होंगे जब मैं आपको ये पॉइज़न, ये जहर पीने के लिए कहूँगा, दूसरों के लिए ये पॉइज़न पीने के लिए कहूँगा, क्योंकि इसके लिए दोषी मैं नहीं हूँ। गिल्टी मीन्स होता है दोषी। बस्टिंग इनटू टीयर्स, और ऐसा कहकर वह रो पड़ा। एंड रिटर्न विद ए कप ऑफ पॉइज़न, और बाद में एक जहर का प्याला लेकर वापस लौटा। इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। कंडेम टू डाई मीन्स होता है मृत्युदंड। नोडेड मीन्स होता है स्वीकृति के लिए गर्दन हिलाना। गिल्टी कॉज मीन्स होता है दोषी, और पॉइज़न मीन्स होता है जहर। एंग्री मीन्स होता है नाराज़ होना, और बस्टिंग मीन्स होता है फूट फूट कर रोना। नेक्स्ट पैराग्राफ, मे द गॉड्स प्रॉस्पर माई जर्नी फ्रॉम दिस टू द अदर वर्ल्ड, सेड सोक्रेटिस एंड लिफ्टेड द कप टू हिज लिप्स। सुकरात ने वो पॉइज़न का कप का प्याला अपने होठों से लगाते हुए कहा कि ईश्वर मेरी इस जर्नी को, इस संसार से उस संसार तक की जर्नी को प्रॉस्पर करे, अच्छी बनाए। हिज प्यूपिल्स ट्राइड टू कीप बैक देयर टीयर्स, उनके जो शिष्य थे वो अपने आंसुओं को छिपाने का प्रयास कर रहे थे। बट वन सॉफ्ड, लेकिन एक ने सिसकी भरना शुरू कर दिया ज़ोर ज़ोर से। एंड दिस डिस्ट्रेस्ड द अदर्स एंड सून द रूम वॉज फिल्ड विद द साउंड ऑफ वीपिंग, और इससे सभी का धैर्य टूट गया और सारा रूम, जो कोर्ट रूम, जो रूम था, प्रिजन था, वो सारा सिसकियों से, रोने की आवाज़ों से भर गया। वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। लिफ्टेड मीन्स होता है उठाना, सॉफ्ट मीन्स होता है सिसकी भरना, और डिस्ट्रेस्ड मीन्स होता है धैर्य तोड़ दिया।
Next paragraph. Socrates posed with the unfinished cup of poison in his hands. What's the strange noise? He asked. I have heard that a man should die in peace. Socrates रुके, अपना अधूरा जहर का प्याला हाथ में लिए और वो बोले कि ये अजीब सी आवाज़ क्या है। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा सुना है कि एक व्यक्ति को शांति से मरना चाहिए। यू मस्टंट क्राई, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। बी साइलेंट, इसलिए चुप हो जाओ। एंड हैव पेशेंस, धैर्य रखो। ही लुक्ड अराउंड रिमेंबरिंग समथिंग, उन्होंने अपने चारों ओर देखा जैसे कि वो कुछ याद कर रहे हों। इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। पॉज्ड मीन्स होता है रुका, साइलेंट मीन्स शांत, अनफिनिश्ड मीन्स अधूरा और पेशेंस मीन्स होता है धैर्य। नेक्स्ट पैराग्राफ। क्रीटो, ही विस्पर्ड टू वन ऑफ हिज pupils, कैन यू डू मी अ फेवर। उन्होंने अपने शिष्यों में से एक शिष्य क्रीटो से कुछ धीरे से कहा कि क्या तुम मेरे ऊपर एक कृपा कर सकते हो। आई ओ ए कॉक टू एस्क्यूलिपियस, मैं एस्क्यूलिपियस के एक मुर्गे का ऋणी हूँ। विल यू पे द डेप्ट, क्या तुम ये ऋण चुका दोगे। इट शेल बी पेड, सेड क्रीटो, क्रीटो ने कहा कि मैं इसे कर दूंगा। इज़ देयर एनीथिंग एल्स, क्या और कुछ भी है। ही वेटेड, क्रीटो ने इंतज़ार किया। बट देयर वॉज नो आंसर, पर वहाँ पर कोई भी आंसर नहीं था। फॉर सोक्रेटिस द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स वॉज डेड, क्योंकि सोक्रेटिस जो ग्रीक वासियों में सबसे महान थे, मर चुके थे। वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। पॉज्ड मीन्स होता है रुका, साइलेंट मीन्स शांत, विस्पर्स मीन्स धीरे से बोलना, ओ मीन्स होता है ऋण, अनफिनिश्ड मीन्स अधूरा, पेशेंस मीन्स होता है धैर्य, फेवर मीन्स होता है कृपा और ग्रेटेस्ट मीन्स होता है महानतम। मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आपको ये लेसन ज़रूर समझ में आया होगा। थैंक यू।